जय हिंद, वंदे मातरम। मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं उनके जनक के रूप में आज हमारे एक बेटे ने यहाँ पर एक टॉपिक रहेगा। आपने यदि सीडीपी में मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं उनके जनक के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा और फटाफट अपने 10 नंबर पक्के करके यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कॉपी में मेंशन जरूर करना है। आपको यहाँ पर पहला हेडिंग डाल लेना है कि बुद्धि के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक के रूप में कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला यहाँ पर पॉइंट डालना है कि ये बताइए कि बुद्धि का एक खंडी सिद्धांत किसने दिया है, या फिर हम कहें एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है अल्फ्रेड बिने महोदय ने। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया है, या फिर द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है, या फिर द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है स्पीयरमैन महोदय ने। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत या फिर इसी को हम त्रितत्व सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसने दिया है। तो ये भी स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत या फिर बहुखंड का सिद्धांत या फिर इसी को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये किसने दिया है। तो ये दिया है थार्डाइक महोदय ने। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा। तो अगला पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि ये बताइए कि मात्रा का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है थार्डाइक महोदय ने। ठीक है ना। प्रतिमान सिद्धांत या फिर इसी को हम यहाँ पर प्रतिदर्श सिद्धांत कहते हैं, तो ये किसने दिया है। तो ये दिया है थॉमसन महोदय ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत या फिर क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया है। तो आप यहाँ पर बताएंगे सर श्रील, बर्ट एवं वर्नर ने पदानुक्रमिक सिद्धांत या फिर क्रमिक महत्व का सिद्धांत यहाँ पर अस्तित्व में लाया था। अगला समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है थॉमसन महोदय ने। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है केली महोदय ने। बुद्धि का अ या ब का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है हैब महोदय ने। वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, स्टार बना लीजिएगा। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या फिर त्रिपाची सिद्धांत या फिर इसी को सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत कहा जाता है, तो ये किसने दिया है। तो ये दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग महोदय ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या फिर त्रिअंशी सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है गिलफोर्ड महोदय ने। ये भी काफ़ी जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अगला यहाँ पर कि बुद्धि का आश्चर्य सिद्धांत किसने दिया है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है सिद्धांत महोदय ने दिया था। ठीक है ना। बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो ये गार्डनर महोदय ने दिया है। बुद्धि का आधुनिक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है हैबवा कैटेल महोदय ने। सब्सक्राइब करें इसी तरह की आगामी क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। अगला यहाँ से हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट के रूप में हमारा यहाँ पर रहेगा अगला पॉइंट 16। पूछा जाता है कि संज्ञात्मक विकास या फिर मानसिक बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया है। तो ये दिया है जीन पियाजे महोदय ने। जीन पियाजे के सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। मैंने आपको बताया है इसकी पिछले वाली क्लास में कि जीन पियाजे के कौन कौन से यहाँ पर सिद्धांत आते हैं, तो उन 4 वर्गों को हमको यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है। यदि आपने जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर जीन पियाजे का सिद्धांत आपको पढ़ लेना है। सारी प्लेलिस्ट हमने बिल्कुल जो है अच्छे से डेकोरेटेड कर रखी है आप सभी के लिए। अगला यहाँ पर रहेगा संकाय सिद्धांत, जिसको हम यहाँ पर रीड महोदय बताएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, राइट आंसर के रूप में। अगला है कि धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया है कैटल महोदय ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है कैटल महोदय ने। प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये भी कैटल महोदय ने ही दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया साहब यहाँ पर स्टर्न एवं जॉनसन महोदय ने। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट रहेगा ये आप सभी के यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में। ठीक है ना। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन महोदय ने यहाँ पर दिया है। अगला आपको यहाँ पर पॉइंट डालना है कि विकास के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। इसके पहले वाले जो हमने हेडिंग डाला था उसमें मैंने आपको बुद्धि के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक की बात वहाँ पर बताई थी, लेकिन आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट डाल करके आगे बढ़ना है कि विकास के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक के रूप में हम यहाँ पर कौन कौन सी बातों को ध्यान में लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर से ये बताइए कि मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है सिगमंड फ्रायड महोदय ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो एरिक्सन महोदय ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर कहें यहाँ पर संज्ञानात्मक, ठीक है ना, निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है जीन पियाजे महोदय ने। नैतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है। तो कोहलबर्ग महोदय ने यहाँ पर दिया था नैतिकवाद के विकास सिद्धांत को। भाषा का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पर दिया था नाम चमस्की महोदय ने। नैतिक विकास का सिद्धांत ये हमारा जीन पियाजे साहब ने इसको अस्तित्व में यहाँ पर लाया था। ठीक है। सातवां पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पारिस्थिति परक सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है यूरी ब्रोनफेर ब्रेनर ने। सामाजिक संस्कृति, रचनावाद, सामाजिक निमित्तवाद ये किसने दिया है। तो ये दिया है वाइगोत्स्की महोदय ने।
ठीक है ना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सामाजिक संस्कृति, रचनावाद, सामाजिक निमित्तवाद किसके महत्व में, किसके ये सौजन्य से ये लाया गया था, तो ये लाया गया था वाइगोत्स्की महोदय के सौजन्य से। अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक रूप में अब यहाँ पर आपको अगला पॉइंट यहाँ पर डालना है। देखिएगा, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, या फिर कहें यहाँ पर उद्दीपक सिद्धांत, अनुक्रिया, संबंधवाद, संयोजनवाद, बंध का सिद्धांत। ये कितने दिया है, तो इतने सारे आपको सिद्धांत के रूप में सिर्फ एक ही आंसर बताना है, थॉर्नडाइक महोदय का। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है IP पावलोव ने। आप सभी को पता है कि पावलोव साहब जो है कुत्ते प्रयोग करने के लिए काफ़ी चर्चित वैज्ञानिक रूप में ये जाने जाते हैं। अगला यहाँ पर आएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है BF स्किनर साहब ने। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि स्किनर साहब, दूसरा पूछा जाता है BF स्किनर साहब। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ओनली BF स्किनर साहब का नाम ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। एक होता है स्किनर, दूसरा होता है BF स्किनर। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर आपको बताना है BF स्किनर साहब ने क्रिया प्रसूत अनुबंधक सिद्धांत अस्तित्व में लाया था। अगला पॉइंट, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है अल्बर्ट बांडुरा ने। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया है यहाँ पर जेरोम ब्रूनर ने। अधिगम का मानवतावादी, क्या बताएंगे आप यहाँ पर, मानवतावादी सिद्धांत, ये किसने दिया है, ये भी इसी को हम यहाँ पर आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत भी बोलते हैं, तो ये दिया है मैस्लो साहब ने। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है कुर्ट लेविन साहब ने। ठीक है यहाँ तक। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो एडवर्ड टोलमैन साहब ने यहाँ पर दिया था। समीपता अनुबंधन सिद्धांत, या फिर इसी को हम यहाँ पर स्थानापत्र सिद्धांत बोलते हैं, तो ये किसने दिया है, तो ये दिया है एडविन गुथरी ने। कंफर्म यहाँ तक। उसके बाद अगला यहाँ पर रहेगा अगला पॉइंट के रूप में अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है आशुबेल महोदय ने। अधिगम सोपानिकी के सिद्धांत किसने दिया है, तो रॉबर्ट गेन साहब ने इसको अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत यहाँ पर अस्तित्व में लाया था। अब यहाँ से आपको फिर अगला पॉइंट डालना है कि ये बताइए कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के रूप में कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ पर हम उनके जनक के रूप में, उनके प्रवर्तक के रूप में हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको फिर पॉइंट्स अपने कॉपी में मेंटेन करनी है। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पर दिया था CH जड़ महोदय ने। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। मानसिक शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पर दिया था। ठीक उसी प्रकार पूछा जाता है कि औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गेट्स महोदय ने दिया था। मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था, तो रिगर और बैगले महोदय ने इसको अस्तित्व में लाया था, मूल अभिज्ञान का सिद्धांत। अब यहाँ से फिर आपको यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक के रूप में। देखिएगा यहाँ पर आपको पहला पॉइंट डाल के आगे बढ़ना है। मूल्य प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकडूगल साहब ने यहाँ पर दिया था। सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सोलिसबरी, मेल्मो और लिंडस्ले साहब ने। तीन यहाँ पर वैज्ञानिक के नाम आते हैं जिन्होंने सक्रियता का सिद्धांत अस्तित्व में लाया था। अगला संतुलन स्तर सिद्धांत, ये किसने दिया था, तो यहाँ पर भी आपको जो है तीन वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है। पहला चैपलिन, कोफर और एपल का नाम। उसी प्रकार आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये मैस्लो साहब ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर डेविड C मैक्सीलैंड साहब ने दिया था। वेरी मोस्ट रहेगा, इसको आपको जो है स्टार के साथ कॉपी में अच्छे से ध्यान में रख लेना है हेडिंग डाल करके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर हेडिंग में डाल करके आगे बढ़ना है कि व्यक्तित्व और उसके प्रवर्तक रूप में कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर हम जानना जरूरी है हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो पहला आपको पॉइंट डालकर आगे फिर बढ़ना है। यहाँ से मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया था। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, स्टाफ बना लीजिएगा इस चीज़ को। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत ये किसने दिया है, तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक का नाम आते हैं। चार वैज्ञानिक के नाम हमको यहाँ पर ध्यान में लेकर के आगे बढ़ना है। एक है यहाँ पर जुंग साहब, एडलर साहब, हार्नी साहब और यहाँ पर आप बात करेंगे इरिक फ्रोम साहब का। ठीक है ना, चार वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना होगा नव मनोविश्लेषणवादी के सिद्धांत के रूप में। अगला पॉइंट सील गुण उपागम सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर आप बताएंगे आल्पोर्ट व केटल साहब का नाम आपको ध्यान में रख करके। उसी प्रकार है अगला यहाँ पर रहेगा शरीर गठन उपागम सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्रैचमर व सेल्डन का नाम। अगला पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर आपको बताना है
कार्ल यूंग साहब ने यहाँ पर विश्लेषणात्मक सिद्धांत यहाँ पर दिए थे। अगला पॉइंट यहाँ पर रहेगा, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक के रूप में कौन कौन सी बातें हम यहाँ पर जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये बताइए कि व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है वाटसन महोदय हैं। उसी प्रकार गेस्टाल्ट संप्रदाय, देखिए यहाँ पर गेस्टाल्ट संप्रदाय से या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक के नाम है जो काफ़ी बार चर्चित क्वेश्चन के रूप में पूछे गए कई बार एग्जाम में। तो आपको बताना है यहाँ पर कि गेस्टाल्ट संप्रदाय, जैसे कि हम बात करते हैं मैक्स वर्दीमर हो गया, कोहलर हो गया, कोफ्फा हो गया और कुट वेलेविन साहब हो गया। यहाँ पर हमने बता दिए हैं 4 वैज्ञानिकों का नाम, आपको ध्यान में रखना है। गेस्टाल्टवाद से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला पॉइंट, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के जनक कौन है। तो आपको यहाँ पर बताना है सिगमंड फ्रायड साहब हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पर रहेगा प्रेरकी संप्रदाय या फिर इसी को हम हार्मिक संप्रदाय बताते हैं। तो इसके जनक कौन है। तो इसके जनक है यहाँ पर विलियम मैकडूगल साहब। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर लगा लेना है प्रकारवाद संप्रदाय या फिर इसी को हम कार्यात्मकवादी संप्रदाय ही बोलते हैं। तो इसके जनक कौन है। तो इसके जनक है यहाँ पर विलियम जेम्स। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है। तो यहाँ पर जो है विलियम वुड है। ये भी काफ़ी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में। अगला आपको यहाँ पर हेडिंग डाल के आगे बढ़ना है। मनोविज्ञान से संबंधित हम यहाँ पर कुछ प्रमुख तथ्यों को आपको यहाँ पर ध्यान में रख के बताना है आप सभी को। देखिएगा पहला पॉइंट डालेंगे आप यहाँ पर सभी, मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो अरस्तु साहब हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो थांडाइक महोदय हैं। प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कौन है। तो विलियम उंट साहब हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो विलियम उंट भी आप बताएंगे यहाँ पर। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम जेम्स का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जीन पियाजे का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि काफ़ी यहाँ पर चर्चित विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला यहाँ पर किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है स्टैनली हॉल का नाम ध्यान में रख करके। व्यवहारवाद के जनक, जब भी व्यवहारवाद की बात पूछी जाएगी तो आपको यहाँ पर बताना है वाटसन का नाम ध्यान में रख लेना है सभी को। अधिगम मनोविज्ञान के जनक, तो यहाँ पर आपको बताना है एविंग हॉस। इसी प्रकार शक्ति मनोविज्ञान के जनक यहाँ पर वाल्फ महोदय। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, संभावना सिद्धांत के जनक कौन है। तो टालमिन महोदय हैं। उसी प्रकार भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक के रूप में या फिर जनक के रूप में तो ये है वहाप महोदय। अधिगम सिद्धांत या फिर अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के रूप में जेरोम ब्रूनर साहब का आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार बुद्धि परीक्षक के जन्मदाता के रूप में अल्फ्रेड बिने महोदय का नाम आता है। मौलिक व्यवहारवादी, जिसको हम यहाँ पर इसके जनक के रूप में BF स्किनर साहब का नाम बताते हैं। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, तो यहाँ पर ये थ्रस्टर महोदय हैं। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक रूप में थ्रस्टर एवं चेप साहब का नाम आता है। उसी प्रकार अनुभववाद के जनक के रूप में जॉन लॉक महोदय का यहाँ पर नाम ध्यान में आपको अच्छे से रखना होगा। अगला यहाँ पर है, पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में कि 16 व्यक्ति कारक प्रभावी, इसके जनक कौन है, जिसको हम यहाँ पर 16 PF भी इसको बताते हैं, ठीक है ना। तो इसके जनक के रूप में आपको यहाँ पर जो है केटाराम महोदय का ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी के रूप में तो ये है यहाँ पर पेस्टोलॉजी। अगला समवक द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन, तो ये है मार्गरेट मीड। व्यक्ति मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एडलर। व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण, तो ये है स्ट्रॉग महोदय। लिकट योग निर्धारण की विधि, तो ये है लिकट साहब। ठीक, नाम से हमको यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर लेना है सारी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर मनोविज्ञान के सिद्धांत के रूप में एवं उनके प्रवर्तक के रूप में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एग्जाम सेंटर में, एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में, एक डीप क्वेश्चन के रूप में, इन सारी चीज़ों को हमने आपके सामने यहाँ पर रखा है। तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल शीर्षों ऑनलाइन क्लास परिवार का हिस्सा बनकर हमें मोटिवेट करें। हमें यहाँ पर अधिक से अधिक आप सभी के लाइक जरूर मिलते रहने चाहिए और प्यार भरे कमेंट्स। सो लाइव गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।